अब हम थोड़ा चल देते हैं अपना फोरेंसिक मेडिसिन की तरफ भी, कि ये हमसे क्या कहती है। कह रहे हैं कि लॉ क्या है, ठीक है। लॉ एक ऐसा रूल होता है, कोई भी ऐसा रूल जो किसी एक्शन के लिए हो और उसमें कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट होते हैं जो किसी भी किस्म के एक्शन के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। ये इसकी होगी डेफिनेशन के हवाले से बात, कि भाई एक ऐसा रूल है जो किसी एक्शन के लिए वो रूल बनाया गया है और उसमें ऐसे कॉन्टेक्स्ट हैं जो अप्लाई किए जा सकते हैं किसी भी किस्म के एक्शन के लिए। अब वो रूल हमारे एनिमेट भी हो सकते हैं, इनएनिमेट भी हो सकते हैं, रेशनल या इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये हम जो ये पूरा लॉ है जिसके ऐसे एक्शंस होते हैं, ऐसे रूल्स होते हैं, उसकी हम अगर रेंज की बात करें तो वो रेंज हो सकती है रिलीजियस भी हो सकती है, सिविल लॉज भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल लॉज हो सकते हैं, या इनफाइनाइट भी हो सकता है। लेकिन अगर नैरोअर सेंस में बात करें तो ह्यूमन एक्शंस पे ही हम कन्फाइंड रहेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि लॉ को इस्टेब्लिश करने वाले कोई अथॉरिटी हो सकती है, कोई सोसाइटी होती है, कोई कस्टम बेस्ड होते हैं, लेकिन वो सब किसी रीज़न पे ही वो रूल इस्टेब्लिश करते हैं, ऐसी बगैर रीज़न के नहीं करते। तो इस वजह से ये कोट किया जाता है कि भाई लॉ एक रीज़न है, अगर रीज़न नहीं है तो लॉ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर हम देखें कि लॉ की दो टाइप्स हैं, कॉमन लॉ है कि स्टैचू लॉ है। कॉमन लॉ वो होता है जो अनरिटन होता है, कहीं भी किसी किताब में नहीं लिखा होता, बस वो एक कंडक्ट किया जाता है किसी डिसीजन के हवाले से, मतलब हाँ किसी ने डिसाइड कर लिया ना, कस्टम्स की बात आ रही है, जैसे कचहरियाँ लग जाती हैं, ऐसा होता है ना गाँव वगैरह में, और इस तरह से कस्टम है तो उसको ना यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी किया जाता है, इवन दो इट इज़ नॉट रिटन एनीवेयर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, स्टैचू लॉ की, तो ये हमारे होते हैं, इसके अंदर क्रिमिनल और सिविल लॉज आ जाते हैं। इनको ये समझें कि प्रिस्क्राइब करने वाले कौन होते हैं, सॉरी इनको बनाने वाले कौन होते हैं, वी कैन से नॉट प्रिस्क्राइब, सॉरी इनको बनाने वाले कौन होते हैं। इनको बनाने वाले हो सकते हैं कुछ लेजिस्लेटिव बॉडी हो सकती है या कोई रूलर हो सकता है। अब लेजिस्लेटिव बॉडी वो होता है जो रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सर्वेंट है, भाई उसकी कोई उसने कोई ऐसी बात की और वो बहुत सही रही और उसने पूरा एक रूल बना दिया कि हाँ यार ये ऐसा ही है, ठीक है। जबकि एक रूलर भी इसमें इन्वॉल्व होता है। अब कह रहे हैं अगर लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए एक वर्ड आप यूज़ करोगे तो उसके लिए आप एक्ट करोगे, भाई एक्ट ने ऐसा कहा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप किसकी बात करो, एक रूलर की बात करो कि डिक्रीड करता है एक रूलर ये बात को, तो फिर उसके लिए आप ऑर्डिनेंस वर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। और इस तरह से ये एक पूरा लॉ बन रहा होता है क्रिमिनल और सिविल के लिए, ठीक होगी। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये रिटन भी होता है और ये कंट्री के लिए होता है, जैसे ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ना, ये सिर्फ कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान अगेन, तो पाकिस्तान के हवाले से हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट में हमने कुछ इस तरह से अपने लॉज बनाए हुए हैं जो एक बुक की फॉर्म में पब्लिश होती है, बुकलेट की फॉर्म में पब्लिश होती हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं किनसे, जिसमें टाइटल और प्रीएम्बल पार्ट्स आ गए, चैप्टर्स, सेक्शंस एंड स्केड्यूल आ जाता है। लेकिन मोस्ट एसेंशियल जो पार्ट्स हैं वो उनमें कौन से हैं, प्रीएम्बल एंड सेक्शन पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब स्टैचू लॉ भी दो किस्म के ना, क्योंकि सिविल और क्रिमिनल दो पर ये एप्लीकेबल है, तो सिविल लॉ हो गया और क्रिमिनल लॉ हो गया। सिविल ये होता है जो आप सिटीजन के राइट्स के बारे में बात करो, किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे हो। अब ऐसा हो सकता है कि भाई किसी ने किसी की ज़मीन हड़प ली, किसी ने पॉइजन दे दिया, कोई मेडिकल नेग्लिजेंस हो गया, कोई इंडस्ट्रियल इंजरी आ गई, कुछ किसी भी या मैट्रिमोनियल, मतलब कि जो क्या कहते हैं मैट्रिमोनियल, मतलब कि एक मैरिज लाइफ में जो भी मसले होते हैं, फिर उसकी वजह से जो भी मसले हैं ना वो सब यहाँ पर आके, कहाँ पर, किसी एक जगह पर आके आप करते हो, उस पर लॉ अप्लाई होता है। वहाँ पर उनको उन ग्रीवेंसेस को, मतलब उनकी जो भी नुकसानात थे, उनकी जो भी शिकायतें हैं, वो आप क्या करते हो, ओवरकम करते हो और उनके कुछ ना कुछ कंपनसेशन करते हो। अब कंपनसेशन आप कैसे करते हो, इन टर्म्स ऑफ मनी करते हो, ठीक है। अगर हम क्लिनिकल लॉ की बात करें तो भाई उसमें तो पनिशमेंट इन्वॉल्व होती है, क्राइम हुआ है तो पनिशमेंट इन्वॉल्व होती है। अब ये क्या होता है, ये तभी हुआ कि भाई एक बेटर सोसाइटी बने और ये एक बेटर गवर्नमेंट ऑफ पर्सनस बने विद इन द स्टेट, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, पनिशमेंट दी जाती है ना, तो उसमें फ़ाइन भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और ये पर्पस क्या था क्रिमिनल लॉ को बनाने का, वो ये पर्पस था कि भाई पीस रहे सोसाइटी में और ना एक सब कुछ प्रॉपर मेंटेन रहे, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि स्टैचू लॉ चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है लेजिस्लेचर पर, कि भाई जो हमारा गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करता है कोई भी पर्सन,
वो अगर चेंज हो जाता है, अमेंडमेंट्स का मतलब भी चेंज होना है, ठीक है, अगर उसकी कहीं बात पर चेंज आ जाता है, या अगर आप कहें कि फॉरेन इन्वेडर्स जो थे उन्होंने जो भी अपना रूल बनाया था उनमें कुछ चेंज आ गया, जैसे कि इंग्लिश इंडिया में आए थे, ब्रिटिश आए थे, उन्होंने अपना एक रूल बनाया था, एक लॉज बना दिए थे, और वो अब तक आफ्टर इवन इंडिपेंडेंस भी अभी तक वो एप्लीकेबल हैं। तो फिर हमें सोचना चाहिए कि भाई अब तक वो जो हमारे पास लॉज एप्लीकेबल हैं तो क्या वो हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हैं कि नहीं है, क्या हम कंफर्म कर सकते हैं उनको ये भाई इस्लामिक, अगर नहीं तो हमें फिर ये टास्क रखना चाहिए कि हमने उस पर बैठ के सोचना है और फिर सही के लॉज बनाने हैं, ठीक है, कि हमारे इस्लामिक क्योंकि हर का एक रिलीजन है ना, हम वी पाकिस्तानीज़ विल टॉक ऑफ कोर्स अबाउट इस्लाम, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर इस्लामिक फ़ेथ की बात की जाए तो फिर हम ये कहेंगे कि भाई हमारा ये ईमान है कि पूरी यूनिवर्स जो है वो अलमाइटी अल्लाह संभाल बैठा है, और उसने जो रूल्स बनाए उसको एक्सरसाइज या प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं, लेकिन वो एक लिमिट्स में करें, और इसी वजह से हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, और वो है पाकिस्तान का क्या, कि वो हमारे एक इस्लाम के अकॉर्डिंग चले, जो बातें हौली कुरान में हैं उनमें वो हों, जो सुन्ना में हैं वो एप्लीकेबल हों, उन्हीं के अकॉर्डिंग फ़ैसले हों, उन्हीं के अकॉर्डिंग लॉज बने, ठीक है। तो हमें ये करने हैं। इस पैराग्राफ में तो यही कुछ समरी थी। अब हम कह रहे हैं शरिया और ऑर्डिनेंस क्या होता है। देखा ना, ऑर्डिनेंस वो था जो हमने कहा था एक रूलर होता है ना, अच्छा, तो रूलर कौन है हमारे नज़दीक, अल्लाह, और उसके होली कुरान हमें बताता है, उसका सुन्ना हमें बताते हैं, आप इस नाम की सुन्ना बताती है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि भाई शरिया एक सुप्रीम सोर्स है लॉ की, ठीक है। इस 1988 का अटैम्प्ट यही था कि भाई शरिया एक सुप्रीम सोर्स है लॉ के अंदर किसी भी कंट्री के लिए, और ये एक स्टैंडर्ड गाइडेंस होती है कि इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, इस तरह का लॉ बनना चाहिए किसी भी स्टेट को बनाने के लिए, ठीक है। अब कह रहे हैं कि भाई अब के जो हमारे प्रोसेसेस हैं किसी भी लॉ के अंदर, ठीक है, कोई भी प्रोसेस है, अब हमारे हर कंट्री का अपना एक लॉ होता है, तो कोई भी लॉ का एक तरतीब बनी हुई है, अगर उसके अंदर कोर्ट में बैठ के कोई क्वेश्चन करे तो फिर हमें देखना है कि भाई क्या ये बात, ये फैसला या ये लॉ, ये रूल हमारे शरिया के मुताबिक है कि नहीं है, अनएक्सेप्टेबल तो नहीं है, रिपुग्नेंट अनएक्सेप्टेबल तो नहीं है। अगर है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, अगर आपके भाई अब एक कोर्ट से नहीं हो रहा तो फिर वो क्या करेंगे, एक क्वालिफाइड जजेस की तरफ जाएंगे जो आलिम होते हैं, फिर वो अपने अपॉइंटमेंट्स देंगे, अपने मतलब के मुफ्तीज़ होंगे, वो अपने नॉलेज को क्या करेंगे के ज़रिए फ़ैसले करेंगे, या फिर क्या करेंगे, गाइड करेंगे, और एक से समझें ज्यूरिस्प्रूडेंस करेंगे, मतलब कि थ्योरी या फ़िलासफ़ी देंगे। अब उसके नतीजे में जो ज्यूरिस्प्रूडेंस बना कि भाई हाँ ये इस्लामिक के वाले से बात आ गई तो हमें किसी आलिम किसी मुफ्ती की हेल्प की नीड हुई, और जिसकी वजह से ज्यूरिस्प्रूडेंस बना। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस में 3 किस्म से हो सकते हैं, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल है, फेडरल जुडिशल एकेडमी है, ये कमीशंस टू ऑर्गेनाइज द इकोनॉमिक एंड एजुकेशन सिस्टम ऑफ इस्लामिक लाइन्स। मतलब आप आइडियोलॉजी अगर दे रहे हो तो वो भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमी बना रहे हो तो भी वो भी क्या होनी चाहिए, जुडिशियल फेडरल होनी चाहिए। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक या एजुकेशन सिस्टम अगर हुआ है तो वो भी इस्लामिक लाइन पे हो, एक इस्लामिक उसके बेसमेंट होनी चाहिए, बेस होना चाहिए। अब क्या है, कोर्ट्स ऑफ लॉ क्या होता है, कह रहे हैं कि वो ऐसी जगह जहाँ लोग अपने ग्रीवेंसेस लाएँ,